में से किसी किसी को चक्कर आती है, किसी किसी को ऐसे गर्दन घुमाने में भी बहुत मुश्किल होती है, पीठ दर्द होती है, रात रात को नींद नहीं आती है। इतना दर्द इस नस दबने से होती है। तो इसके कारण एक है, जैसे हम दिन भर एक जगह पे बैठ जाते हैं और झुक के कोई काम करते हैं और बिल्कुल भी हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर अगर विटामिन की कमी है तो भी हमें ये सर्वाइकल दर्द हमें होता है। तीसरा कारण है जो हमारे गर्दन में एक थिकनेस या जो लिक्विड जैसा एक चिपचिपा पदार्थ हमारे सर्वाइकल में होता है, उसकी कमी होने से वो ड्राई हो जाते हैं और कुछ ही थोड़े से हल्के भी कुछ ही भी कारण से वो दर्द बढ़ता है। तो इससे उपाय क्या किए जाते हैं? पहले तो हमारा गट्स हेल्थ अच्छा करना पड़ेगा। जो इसके वजह से क्या होता है, गर्दन के दर्द में सूजन होती है। इस सूजन को ठीक करने के लिए गट्स यानी हमारा पाचन यानी कि हमारा पेट हल्का होना चाहिए या इसमें जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालना होता है। तो आप बोलोगे मल त्याग करना या वॉशरूम जाना या टॉयलेट जाना, ये तो हम रोज जाते हैं, लेकिन रोज जाने के बावजूद भी हमारे पेट के अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी होती है, तो उस गंदगी को पहले बाहर निकालना होता है। जो हमारे सर्वाइकल में दर्द है तो हमारा पेट क्लीन होना चाहिए। तो इसी के लिए यौगिक चिकित्सा की जाती है, जैसे जो एनिमा जो दिया जाता है नेचुरोपैथी सेंटर में वो लिया जाता है। घर में आप जैसे कुछ ऐसी औषधि होती है, दवाई होती है, जैसे त्रिफला है या कोई और ऐसी दवाई होती है जो पेट को साफ करने वाली दवाई हमें लेनी होती है। तीसरा है हमें विटामिन की कमी है क्या ये देखना है। अगर विटामिन की कमी है और हम बहुत सारे कुछ दवाई ले रहे हैं तो भी फायदा नहीं होता है। तो विटामिन की कमी पूरी करने के लिए हमें जैसे अभी पहले तो चेक करना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है। विटामिन D3 की भी कमी है तो भी ये सर्वाइकल का दर्द बढ़ता है, तो उसको आप पहले देखना है। और वो आप सूर्य क्या चिकित्सा कर सकते हैं या कुछ ऐसे आयुर्वेदिक औषधि होती है जो विटामिन की आप ले सकते हो। तीसरा कारण है जो हमारे नस से चिकित्सा की जाती है। नस से चिकित्सा से भी हमारे सर्वाइकल का जो गर्दन में दर्द है वो ठीक होने के लिए मदद मिलती है। ये सारे कारण। और फिर किया जाता है एक्सरसाइज जो हम सुबह करते हैं, जैसे गर्दन को पीछे की ओर आगे की ओर और फिर हल्का सा इधर उधर घुमाते हैं, इस सबको करना होता है। और ये अभी जो कर रहे हैं हम कपालभाति भी बहुत ज़रूरी होती है। अभी जो मैंने बताया कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी होने से भी घुटने का दर्द, हमारे सर्वाइकल का दर्द बढ़ता है। तो इसके लिए ये कपालभाति रोज करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम भोजन खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, हमारा पेट अच्छे से साफ हो, इसके लिए भी ये कपालभाति प्राणायाम फायदा करता है। तो इस तरीके से आप एक तो आयुर्वेदिक चिकित्सा जिसमें इसमें पोटली मालिश की जाती है, कपिंग की जाती है, अग्निकर्म किया जाता है। अग्निकर्म यानी जो भी हमारे गर्दन में दर्द है, एक शलाका होती है पंच धातु से बनी हुई और उससे यहाँ पे थोड़ा सा उसको अग्निकर्म किया जाता है। जो नस है वो खुलने में मदद मिलती है। जैसे लीच थेरेपी है उससे भी लाभ होता है। कपिंग थेरेपी की जाती है और एक्सरसाइज की जाती है, स्नेहन किया जाता है, स्टीम दी जाती है। इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलता है। कपालभाति प्राणायाम करते रहिए और एक्सरसाइज आपको डेली करनी होती है, रोज की। तो अभी सर्वाइकल दर्द के लिए आप हमने समझा, पेट हमारा साफ होना चाहिए, दूसरा विटामिन हमारे शरीर में होनी चाहिए, तीसरा है हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, चौथा है जो हमें ये सारी चिकित्सा भी इसके साथ करनी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण है हमें समय उसको देना होता है। समय अगर नहीं देंगे, 7 दिन में कम हो जाए, 8 दिन में कम हो जाए तो नहीं, आपको 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं। तो उसको समय भी उसको देना होता है। कपालभाति प्राणायाम करते रहिए।